हमें सीबीआई ब्रांच करानी है, हम वो ठीक करेगी। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते, ना कोई उसकी लड़की के घर जा रहा, सब कुछ उस लड़की के चक्कर में हुआ है, उससे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे फोन क्यों कर रही है, बार बार मुझसे ये पूछती है जिंदा है या बच गया, मर गया या बच गया, बार बार मुझसे फिर वो ये क्यों पूछ रही है। हाँ, वो मेरी फ्रेंड रह चुकी है, तो जो हम चाहते हैं वो तो होने से रहा। हम कहेंगे कि उन्हें फांसी हो जाए, तो क्या आप फांसी दिलवा दोगे? थाने में गई, पुलिस वालों ने बदतमीजी करी, उन लड़कों थाने में गई, थाने में पुलिस वालों ने धक्का दिया, चेहरा नहीं दिखा रहे उन लड़कों का, पैसे भरवा लिए, कपड़े भी चेंज करवा दिए उनके, सब कुछ करवा रहे हैं, उन्हें खाने को बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं, प्लेटें लगा रहे हैं उनके आगे। एक परिवार के लिए बहुत ही दुखद समय हो जाता है जब मात्र 19 या 20 साल का जो युवक है वो उनकी आंखों के सामने से चला जाए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी के रानी गार्डन में, जहां पर बीती रात 8 से 8:30 समय के करीब एक हत्या का मामला सामने आया, जिससे पूरी दिल्ली दंग रह गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब भी परिवार वाले मौजूद हैं, आस पड़ोस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या स्थिति रही है? बताया जा रहा है, जितनी हमें जानकारी मिली है, कि एक स्कूटी के टकराने का एक छोटा सा झगड़ा जो एक वारदात में बदल गया। यहाँ पर कुछ परिवार वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरी कहानी है, क्या पूरा वाकया रहा। हम यहाँ पर, आप लोग आस पड़ोस से हैं, आपका नाम क्या है? मैं दोस्त हूँ उसका, दानिश नाम है मेरा। दानिश जी, कल जो हत्या का पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके पास जानकारी है? जानकारी तो यही है जी, ये गलत है, लड़के यही करते हैं, इनका काम ही यही है और कुछ नहीं है इनके अलावा। इंसाफ चाहिए जी, हमारा भाई गया है, गली का आया हमारे। आपको ये खबर कैसे मिली थी? ये खबर मेरे को शाम के टाइम जब मैं घर पे सो के उठा था, जब मिली थी। मैं नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, जब मिली थी मैं सो के उठा था। आप? मैं यश की चाची हूँ। ये चाची है। क्या कुछ कहना चाहेंगी पूरे वाक्य को लेकर, जिस तरह से अभी परिवार की हालत है? मैं बस ये चाहती हूँ कि जैसा मेरा बच्चा गया, ऐसे ही उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ। ये हर बारी पैसे दे के छूट के आ जाते हैं। ये पुलिस वाले इनकी मिली भगत है, पुलिस वालों को ये नोट भरते हैं, पुलिस वाले इनके अंडर में काम करते हैं। अभी इन्होंने पीछे भी दो तीन जनों को मारा है, अभी 1 महीने पहले एक और मारा है। उनकी माँ यहाँ पर है क्या? उनकी तबीयत ज्यादा, उनको लिटा रखा है। दिया है। अब वो बेचारी रात से परेशान है, तो इसलिए उनको लिटा रखा है। अच्छा, ये भी खबरों में लगातार आ रहा है कि जो मारे गए हैं, जो जिन्होंने मारा है, वो भी उन्हीं के दोस्त थे, जानकार? नहीं, दोस्त कोई नहीं है, कोई नहीं है दोस्त। ये मोहल्ले के मोहल्ले के लड़के, इसी के पीछे गली के 4 गली छोड़ के, कोई यारी दोस्ती नहीं थी उनसे। वो लड़के गलत है शुरू से ही। ये भी एक बात निकल कर सामने आई है कि किसी लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा था, उसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। हाँ, वो एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम है गुल्लू, ठीक है। वो इसको ईद के टाइम पे किसी के लड़के के साथ घूम रही थी, यश ने देख लिया था, वो यश से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहीं पे वो दोनों पकड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद यश ने इससे पूछा, तो यश को वो धमकी देती है कि हम तुझे मरवा देंगे, मैं तुझे 1-1.5 महीने के अंदर मरवा दूंगी। उसकी फैमिली भी धमकी देती है, उसकी माँ भी धमकी देती है, और कहने को हमारे घर पे भी धमकी देके गई है। और जब रात को मारा है ना, तो दोपहर को वो हमारे घर पे धमकी देके गई है, आज हम तुम्हारे लड़के को मार देंगे। उसकी बहन मुन्नी। और यही सच हुआ? हाँ, यही सच हुआ। 4-4:30 बजे करीब आई है, और 8 बजे हमारे लड़के की खबर आ गई है जी, ऐसे कांड हो गया। अच्छा, आगे क्या जानकारी है? क्या पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है क्या? पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई भी, अब लेने आ रहे हैं लेके, चाचा गए हैं, उनके फादर। भंडारा मिल रहा है जी, कब तक बॉडी यहाँ पर आ जाएगी? क्या आधे घंटे का टाइम बता रहे हैं, कल से ही गई हुई है बॉडी पासपोर्ट के लिए। देखिए, यहाँ पर यही कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ पर इस तरह की जो निर्मम हत्या सरेआम, जहाँ पर लोगों का आना जाना है लगातार। गीता कॉलोनी एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग जो हैं वो रात तक जागते हैं, और ऐसा कोई सुनसान एरिया भी नहीं है, इलाका भी नहीं है जहाँ पर इस वारदात को इस तरह से अंजाम दिया हो। तो ये एक बड़ी बात है कि खुलेआम सरेआम सड़कों पर
इस तरह की हत्या और पुलिस खामोश। क्या कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए जी, उनको भी फांसी होनी चाहिए। हमारा भाई गया है, वो पैसे दे के हर बारी छूट के आए थे, इस बार उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या बैकग्राउंड रहा उन लोगों का? कुछ ऐसा कुछ बैकग्राउंड भी है क्या? वो शुरू से ही यही काम करते हैं और उनको बताया जाता है कि वो नाबालिग है और हाय दिन वो आदमी लोग मारते हैं, गोलियां चलाते हैं, चक्कू मारते हैं। उनका यही रोज का धंधा है, वो इसी पे ही करते हैं सारा। हम रानी गार्डन में रात को बाहर भी नहीं जा सकते, इतना बड़ा वो हो गया है। सेफ नहीं है अब हम सेफ नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, इन्हें फांसी होनी चाहिए। जैसे हमारा बच्चा गया ऐसे इनको भी फांसी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे परिवार की यही मांग है। ये यश की चाची हैं, जो मृतक हैं, उनकी चाची हैं, परिवार वाले हैं। इनकी यही मांग है कि जिस तरह से यश की हत्या खुलेआम की गई है, उनके परिवार की मांग है कि अब उन्हें जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। हालांकि इसमें बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, क्या वो आरोपी सामने आ पाएंगे जिन्होंने पूरी साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है? देखिए, यहाँ पर पूरा परिवार इस गम की स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उनकी यश की माता जी भी हैं, जो इस स्थिति में नहीं है कि फिलहाल वो किसी से बात कर सके, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना बेटा खोया है, तो इस हालत का सभी अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हमारे साथ उनकी सिस्टर, उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। कुछ तो बताइए। मम्मी से पूछ लो, चाची से पूछ लो, मैं नहीं पूछ माँ, अच्छा ये क्या चाहती हैं ये तो बताइए, कार्रवाई क्या चाहती हैं? हमें सीबीआई ब्रांच करानी है, हम वो ठीक करेगी। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते, ना कोई उसकी लड़की के घर जा रहा, सब कुछ उस लड़की के चक्कर में हुआ है, उससे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो बार बार मुझे फोन पे फोन कर रही है, और अगर न्यूज़ वाले जा रहे हैं तो वो उनसे ये कह रही है हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं है। फिर मुझे फोन क्यों कर रही है, बार बार मुझसे ये पूछती है जिंदा है या बच गया, मर गया या बच गया, बार बार मुझसे फिर वो ये क्यों पूछ रही है। आप उस लड़की को जानते हैं पहले से? हाँ, वो मेरी फ्रेंड रह चुकी है। देखिए, अभी भी जिस लड़की ने जो कहा जा रहा है कि धमकी दी थी, उनका लगातार परिवार से संपर्क वो करने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह के सवाल उनकी तरफ से आ रहे हैं, ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि अब भी वो इस तरह के सवाल जो है परिवार से पूछ रही हैं। क्या मांग करती हैं, क्या आरोपियों के साथ होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए? देखो, जो हम चाहते हैं वो तो होने से रहा। हम कहेंगे कि उन्हें फांसी हो जाए, तो क्या आप फांसी दिलवा दोगे? नहीं दिलवा पाओगे, बोलो दिलवा दोगे? कानून तो है ना मैडम, कानून पे तो आपको विश्वास? हम तो यही कह रहे हैं फांसी दिलवा दो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जायज बात हमारे है। बच्चे में कोई ऐब नहीं था, कुछ नहीं था। थाने गई थी, थाने में पुलिस वालों ने बदतमीजी करी। थाने में गई पुलिस वालों ने बदतमीजी करी। उन लड़कों को थाने में पुलिस वालों ने धक्का दिया, चेहरा नहीं दिखा रहे उन लड़कों का, पैसे भरवा लिए, कपड़े भी चेंज करवा दिए उनके, सब कुछ करवा रहे हैं। उन्हें खाने को बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं, प्लेटें लगा रहे हैं उनके आगे, कपड़े चेंज पड़े थे उनके माँ। पुलिस वालों की शय से होती है। रानी गार्डन में आए दिन जो मर्डर होते हैं या जो भी 2 नंबर के काम होते हैं, पुलिस की शय से होते हैं। पुलिस वालों को हफ्ता जाता है और कोई लोकल आदमी की, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। सब जो भी क्रिमिनल होते हैं, तो फिर उनके बच्चों के साथ ये होगा। अगर गरीब आदमी कोई आवाज उठाएगा तो उनके बच्चों के साथ फिर ये होता है। तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ भी हो रहा होता है तो लोग बाग अपने शटर गिरा देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं वो आपके सामने है। डेड बॉडी आ चुकी है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जायज़ सी बात है कि महज 20 साल की उम्र में यश इस दुनिया को अलविदा कह गया है। यहाँ पर तमाम जो है पुलिस भी मौजूद है और इसी बीच यहाँ पर बॉडी को लाया गया है। अब सवाल यही है, तमाम सवाल यही है कि पुलिस और प्रशासन इस पर अपनी क्या कार्यवाही दिखाता है। क्या उन आरोपियों को बचाया जा रहा है जिस तरह से परिवार वालों का ये आरोप है। अब देखना होगा कि क्या इसमें निष्पक्ष जांच की जाती है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़ दिल्ली।